Good evening, guys. How are you all? I hope you will all be doing well and good. So, let's start our vocabulary class of today's. The first idiom of today is a bone of contention. Look at the board, guys. Bone of contention. अब इस बॉन ऑफ कंटेंशन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? इसका हिंदी में अर्थ होता है झगड़े की जड़। अच्छा, झगड़े की जड़ मैंने एक और आपको इडियम लिखवाया था अपनी तीसरी क्लास में, जो इडियम की तीसरी क्लास थी उसमें शायद मैंने लिखवाया था। क्या था आपको याद है बच्चों? एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। वेरी गुड, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। और यहां पर है बॉन ऑफ कंटेंशन। बोथ द इडियम्स आर हैविंग द सेम मीनिंग, झगड़े की जड़। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस इडियम इन आवर सेंटेंस। तो इसका अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो हो जाएगा द प्रॉपर्टी इज अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। बिटवीन टू ब्रदर्स। तो इसको एक बार और बोल लीजिएगा जरा। द प्रॉपर्टी इज अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। बॉन ऑफ कंटेंशन मींस झगड़े की जड़। चलिए अब अपना दूसरा जो आज का इडियम है वो देख लेते हैं। दूसरा है आपका एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है स्वार्थ अपना सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो आपके पास आता है केवल इसलिए कि उसे अपना स्वार्थ सीधा करना है, आपसे काम निकालना है। तो हम कह सकते हैं रोहित कम्स टू मी एवरी डे बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्रीन। क्योंकि उसे अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम निकालना है। तो चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं अपने सेंटेंस में। मोहित कम्स टू मी एज, एज का मतलब बच्चों क्योंकि भी होता है। एज ही हैज एन एक्स टू ग्रीन। इसको एक बार जरा पढ़ लीजिए। रोहित कम्स टू मी एज ही हैज एन एक्स टू ग्रीन। रोहित मेरे पास आता है रोज क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सीधा करना है, अपना मतलब अपना निकालना है। तो चलिए ये था हमारा दूसरा। अब हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और अपना तीसरा जो इडियम्स है वो लिख लेते हैं। तीसरा जो हमारा इडियम है बच्चों आज वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, मींस इरेगुलर, अनियमित रूप से। तो हम इसका कैसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूज दिस इडियम इन आवर सेंटेंस? लेट्स सी। रवि could not get good marks because because he studied by, अब ये ईडियम आपका आ जाएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्योंकि वो उसने पढ़ाई की अनियमित रूप से, इसलिए वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका एग्जाम में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपना आगे का जो इडियम है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है कुल कलंक। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? कुल कलंक। जो बिल्कुल एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो कुल के लिए कलंक होता है, परिवार के लिए एक बदनाम व्यक्ति, जिसने पूरी तरह से परिवार का नाम खराब कर रखा हो। तो हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है। तो हम यही लिख सकते हैं जैसे एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप।
तो ये हमारा यूज हो गया इस इडियम का, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शेप, हर परिवार में एक बदनाम व्यक्ति होता है। तो चलिए ये तो हमारा फोर्थ हम जगह बना लेते हैं अगले इडियम के लिए। नेक्स्ट है आपका बच्चों बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज, और बाय डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे, मींस स्लोली। जैसे ही गॉट सक्सेस बाय डिग्रीज, ही गॉट सक्सेस बाय डिग्रीज, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज बिजनेस। धीरे धीरे उसने सफलता प्राप्त की, बट ही केप्ट ऑन डूइंग वर्क ऑन हिज बिजनेस। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, अपने सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। रवि गॉट सक्सेस बाय degrees. Ravi got success by degrees, but he did not give up. He did not give up. He continued working on his work. ये था आपका नेक्स्ट बाय डिग्री, इसका मतलब होता है स्लोली। अब हम लिखते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ एक आपका फ्रेज है, और इसका मतलब होता है तंगी में दिन बिताना। मीन्स जितना कमाया उतना ही खाया एक दिन में, तो तंगी में दिन बिताना होता है। जैसे मैनी पीपल आफ्टर कोरोना, मैनी पीपल पास्ड देयर लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो आप कुछ भी यहां पर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे रोहित is passing life from hand to mouth, from hand to mouth। रोहित जो है वो बड़ी तंगी में दिन बिता रहा है, लाइफ अपनी पास कर रहा है। रोहित एक लड़का है, और उसके बारे में मैंने ये बात आपसे कही है, रोहित इज पासिंग लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है तंगी में दिन बिताना। तो चलिए अब हम अगला लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब है आपका फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। मतलब काम तो कुछ नहीं करना, लेकिन अभिलाषाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। मूर्खतापूर्ण अभिलाषाएं कहते हैं उनको, जो होना ही नहीं है, ऐसी अभिलाषा। जैसे मोहित wants to be a rich person। हम लिख सकते हैं मोहित wants to be a rich person overnight, overnight, but it was प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिख लीजिए, इट इज his fool's paradise। जैसे मोहित wants to be a rich person, wants to be a rich person overnight, but it is his fool's paradise। मोहित जो है वो रातों रात धनी व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन ये उसका क्या है, ये उसकी एक मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है। रातों रात तो नहीं बन सकता, मेहनत करे तो कुछ साल उसको लग सकते हैं, लेकिन धनी वो बन सकता है, लेकिन रातों रात बन जाएगा, ये इसकी एक मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है। तो चलिए अब हम अगला लिख देते हैं। अगला है आपका फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। फाइंड फॉल्ट्स का मतलब होता है, फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स का मतलब होता है दूसरों की गलतियां छांटना, दूसरों की गलतियां
छांटना। और बहुत से लोग ऐसी आदत में होते हैं जो दूसरों की गलतियां ही छांटते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो चलिए इसका यूज अपने सेंटेंस में कर लेते हैं। जैसे मैनी पीपल, पर्सन लिख लीजिए चाहे पीपल लिख लीजिए, आर इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, फाइंडिंग फॉल्ट्स with others, finding faults with others. Many persons are in the habit of finding faults with others. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। नेक्स्ट है आपका गेट रिड ऑफ। क्या है बच्चों नेक्स्ट आपका? गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी भी चीज से छुटकारा पाना होता है गेट रिड ऑफ। जैसे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हॉट। मैं गर्मी से, आजकल बहुत गर्मी हो रही है तो मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं इसको सही से लिख देता हूं, गेट रिड ऑफ। तो मैंने इसका यूज किया अपने सेंटेंस में, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हॉट, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हॉट। नेक्स्ट है आपका गेट इनटू ट्रबल। यहां से मैं लिख देता हूं गेट इनटू परेशानी में होना। गेट इनटू ट्रबल मींस परेशानी में होना। जैसे कपिल गॉट इनटू ट्रबल when he started a business. When he started a business. Kapil got into trouble when he started a business. तो ये बच्चों आपके थे 10 इडियम आज के। सही से इनको पढ़ते रहिएगा, इनको रिपीट करते रहिएगा। रिपीट करने से ही ये याद हो जाएंगे। अगर आप इनको रिपीट नहीं करते तो ये आपको मेमोराइज नहीं होंगे। केवल लिखने से अपनी कॉपी में और यहाँ एक क्लास को देखने से, क्लास लेने से वोकैबुलरी कभी स्ट्रांग नहीं होती। वोकैबुलरी स्ट्रांग केवल वर्ड्स को रिपीट करने से होती बार बार। तो रिपीट करना मत भूलिए इसको, सेंटेंस में यूज करना मत भूलिए इसको। वोकैबुलरी आपकी निश्चित रूप से स्ट्रांग हो जाएगी। नमस्कार।